बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने क्रिमिनल ट्रेस पास के बारे में बात की थी, लेकिन आज की वीडियो में उसकी जो 3 डिफरेंट काइंड्स हैं, यानी हाउस ट्रेस पास, लर्किंग हाउस ट्रेस पास और हाउस ब्रेकिंग, इन तीनों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम सिंपल दोबारा वही इंट्रोडक्शन दें कि ट्रेस पास क्या होता है। देखें, एक कोई भी शख्स है, उसको ये राइट है, उसके पास ये हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टी में कहीं पे भी, घर पे जहाँ भी बैठा है तो वो सुकून से बैठा रहे, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, उसके घर में कोई दखल अंदाजी ना करे, कोई घुस के उसको मारे ना, उसको पीटे ना, घर में कोई आके कोई चोरी ना करे, कोई किसी किस्म की उसको उसकी इंसल्ट ना करे, उसको धमकाए ना, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो हम इस सारे मामले को ट्रेस पास करते हैं। तो ये वैसे सिविल केस भी बनता है, लेकिन जब आप किसी के बिल्डिंग में, प्रॉपर्टी में, प्रीमिसेस में इंटर होते हैं इस नीयत के साथ कि यार मैंने जाके क्राइम करना है, मैंने जाके चोरी करनी है, मैंने जाके डाका डालना है, मैंने जाके ज़्यादती करनी है, मैंने जाके उसका कत्ल करना है, तो हम इस सब को क्या बोलते हैं? क्रिमिनल ट्रेस पास बोलते हैं। सो ये क्रिमिनल ट्रेस पास है। तो इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी कि 441 से लेकर 447 तक क्रिमिनल ट्रेस पास था, 42 से लेकर 48 तक हाउस ट्रेस पास के बारे में हैं सेक्शंस, और 43 से लेकर 53 तक लर्किंग हाउस ट्रेस पास, और 445 जो है वो है हाउस ब्रेकिंग के बारे में। सो ट्रेस पास तो आपको समझ आ गया होगा, किसी की जगह पे गैर कानूनी तरीके से घुसकर उसको तंग करना, डिस्टर्ब करना, या क्राइम करना, या इंसल्ट करना, या इंटिमिडेट करना, डराना, धमकाना, हरासा करना, या उसको उसकी इंसल्ट करना, इसको हम सबको इस चीज़ को बोलते हैं ट्रेस पास। अच्छा जी, अब ये क्रिमिनल ट्रेस पास तो आपको समझ आ गया, मैंने वैसे इंट्रो में सारा बता भी दिया, दोबारा रिपीट भी कर दिया। अब हम देखते हैं कि हाउस ट्रेस पास क्या होता है। यार ये जो आपने क्रिमिनल ट्रेस पास में जितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपने सारी यहाँ पे अप्लाई करनी है। यानी जब आप किसी की ऐसी जगह पे इंटर होते हैं, या वहाँ पे इंटर होके खड़े भी रहते हैं, रिमेन रहते हैं, हटते नहीं हैं, और वो कौन सी जगह हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, या टेंट हो, खीमा हो, या वेसल हो, यानी जो जो शिप होती हैं, कश्तियाँ होती हैं जहाँ पे लोग रैश भी रख रहे होते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं, ठीक है ना। और यानी ऐसी जगह या ऐसी बिल्डिंग या ऐसा खीमा जहाँ पे ह्यूमन रिहाइश हो, लोग रह रहे हों, रिहाइश रखी हो, वहाँ पे अगर जब आप घुसते हैं तो यानी कि आप क्रिमिनल ट्रेस पास करते हैं। या इसके अलावा कोई ऐसी जगह जो इबादत गाह हो, यानी मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, या ऐसी जगह जहाँ पे प्रॉपर्टी को जो है ना रखा हो, मिसाल के तौर पे कोई वेयर हाउस हो, गोदाम हो जहाँ पे आपने कोई चीज़ें संभाल के रखी हों, या कोई एक स्टोर हो जहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर्टी को छुपा के रखा हो, अपनी गाड़ी को, बाइक्स को संभाल के रखा हो। इन 3 जगहों पे अगर जब आप इंटर करते हैं, यानी कि क्रिमिनल ट्रेस पास करते हैं, यानी क्रिमिनल ट्रेस पास हो चुका है, लेकिन इन जगहों पे जब होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाउस ट्रेस पास। सिंपल। यानी ऐसी बिल्डिंग, ऐसी कश्ती, ऐसा खीमा या टेंट जहाँ पे लोग रह रहे हों, या इबादत गाह यानी मंदिर, मस्जिद, मंदिर या चर्च, या ऐसी जगह जहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर्टी को या कुछ चीज़ों को संभाल के रखा हो, जैसे स्टोर होते हैं बड़े बड़े। सही है जी। तो वहाँ पे जब आप क्रिमिनल ट्रेस पास करते हैं, मतलब वहाँ पे आप जाके कोई क्राइम करते हैं, किसी को जाके इंसल्ट करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, मर्डर करते हैं, ऑफेंस करते हैं, तो हम इस सब को क्या बोलते हैं? हाउस ट्रेस पास। क्रिमिनल ट्रेस पास एक छोटी सी चीज़ थी। अब वो जब वही काम जब किसी बिल्डिंग में हो, रहायश में हो, मस्जिद में हो, या वर्शिप की जगह पे हो, या प्रॉपर्टी वाली कोई जगह हो, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाउस ट्रेस पास। सही है जी, बड़ा सिंपल सा है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? नंबर 1, पहले तो क्रिमिनल ट्रेस पास होना चाहिए। वो जो आपने पहले क्रिमिनल ट्रेस पास का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा का यानी कि अप्लाई होना है। अब ये देखें, जिस तरह हम गेम नहीं खेलते, पहली स्टेज इजी होती है, फिर दूसरी स्टेज थोड़ी और मुश्किल, तीसरी और मुश्किल। अब ये ऐसे समझे कि पहली स्टेज है क्रिमिनल ट्रेस पास, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, लेकिन जो दूसरी स्टेज है वो हाउस ट्रेस पास है। तो हाउस ट्रेस पास के अंदर क्रिमिनल ट्रेस पास ऑलरेडी मौजूद है। उसके अलावा फिर उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी बिल्डिंग हो जहाँ पे लोग रिहाइश रख रहे हों, या टेंट हो, या वेसल हो, कश्ती हो, या शिप हो। अच्छा जी, आप इंटर हों, और बिल्डिंग से मुराद यानी ऐसी जगह जो 4 दीवारी हो, 4 साइडों पे वो क्लोज हो, ऊपर से उसको छत भी हो, तो हम उसको बिल्डिंग बोलते हैं। और इंटेंशन आपकी क्या होनी चाहिए कि मैंने क्राइम करना है,
इंटेंशन टू कमिट ऑफेंस, या इंटेंशन ये है कि मैंने कश्ती में घुस के जहाँ पे लोग रह रहे हैं कि मैंने उसको उन लोगों को डराना धमकाना है, इंसल्ट करना है या परेशान करना है, या ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे, या ऐसा फ्लैट जहाँ पे दोस्त अपने यानी लोग दोस्त हैं वो हॉस्टल में रह रहे हैं, एक बिल्डिंग है वैसे नीचे सारी शॉप्स हैं लेकिन ऊपर 2 कमरे हैं वो रिहाइश के रखे हुए हैं, वहाँ पे आप घुस के किसी को इंटीमिडेट करें, इंसल्ट करें, एनॉय करें, सही है जी। या आप ऐसे खीमे में, टेंट में, अक्सर टेंट लगे होते हैं, लोग जो है ना जो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं उसमें घुस के जनाब वो जो जो मुसाफिर होते हैं आप उनको जाके परेशान करें, उनकी चीज़ें चुराएं, तो ये सारी चीज़ें हम इसको सारे मामले को क्या बोलेंगे, हाउस ट्रेसपास। अच्छा जी, इसकी पनिशमेंट देखें जी, पहली तो 1 साल तक कैद रखी जाएगी, या फ़ाइन लगा दिया जाएगा 3000 का, या दोनों आपको होगा, 1 साल कैद भी होगी और आपको 3000 का फ़ाइन भी लग सकता है। अच्छा जी, अब ये दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है, वो आपने एज इट ले लिया हाउस ट्रेसपास के अंदर। अब हाउस ट्रेसपास के अंदर के बाद आते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास, यानी अब आप हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं लेकिन लर्किंग में क्या होता है, एक्चुअली आप छुप के खामोशी के साथ, किसी को पता नहीं चलता, अंधेरे में घर में घुस जाते हैं, ऐसी प्लेस में घुस जाते हैं, और यानी कि ऐसी जगह घुसते हैं जहाँ से आपको मालिक जो है ना वो निकाल भी सकता था, यानी उसके पास एक राइट है। मिसाल के तौर पे मेरा एक दोस्त है, दोस्त क्या यार कोई भी जाने वाला, मैं किसी भी घर में घुसता हूँ आधी रात को, छुप छुप के, किसी को पता नहीं चलता, सब सोए हुए हैं, वो छत पे सोए हुए हैं, मैं नीचे के दरवाजे से नहीं बल्कि दीवार से छलांग लगा के घर में एंटर होता हूँ छुप छुप के। अब अगर मैं घुस गया हूँ, अगर मालिक मकान को पता चल गया तो उसको राइट है ना कि भाई वो मुझे कान से पकड़ के या डंडे निकाल के मुझे मार के वो घर से बाहर निकाल दे। सो जब आप किसी की बिल्डिंग में होम ट्रेस पास करते हैं, अब आपने पहले क्रिमिनल ट्रेस पास किया था होम ट्रेस पास के अंदर, अब आप ट्रेस पास कर रहे हैं लर्किंग हाउस ट्रेस पास के अंदर, कि जब हाउस ट्रेस पास जिसके अंदर छुप के आप घर में घुसें और जहाँ पे जो मालिक हो उसको ये राइट हो कि वो आपको इजेक्ट करे या एक्सक्लूड करे, अब वो कोई भी जगह हो, चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर वो टेंट हो या वेसल हो, ठीक है, तो इस सारे मामले को हम क्या बोलते हैं, लर्किंग हाउस ट्रेस पास। ट्रेस पास सिंपल घुस जाना बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में, या प्लेस ऑफ वर्शिप में, या जहाँ पे चीज़ें रखी जाती हैं जो कस्टडी होती है, प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन लर्किंग हाउस ट्रेस पास में सिर्फ ये है कि आप ज़रा छुप के जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसमें अब हाउस ट्रेस पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है। देखें, हाउस ट्रेस पास में क्रिमिनल जो ट्रेस पास है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसके अंदर आता है, और लर्किंग हाउस ट्रेस पास में हाउस ट्रेस पास आता है। अब ये देखो आपस में चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, पहले क्रिमिनल ट्रेस पास सिंपल, हाउस ट्रेस पास के में आपने क्रिमिनल को ऐड कर दिया, अब क्रिमिनल और हाउस ट्रेस पास दोनों मिलके क्या बनाते हैं जनाब, लर्किंग हाउस ट्रेस पास। दूसरा इसकी जो इंग्रेडिएंट है कि आप सुपरस्टिशियस मैनर्स के साथ जाते हैं, छुप के जाते हैं, किसी को पता नहीं चल रहा होता, खामोशी के साथ, जिस तरह अक्सर लोग चोरियां करते हैं घरों में घुस के। और दूसरा ये कि आप अपने उस बंदे से खुद को छुपाते हैं जो मालिक मकान है, जो बिल्डिंग का मालिक है, जिसको ये राइट है कि वो आपको घर से निकाल दे, जिसको राइट है कि वो डंडा मार के आपको भगा दे। समझ रहे मेरी बात। इसकी पनिशमेंट भाई साहब ये है कि 2 साल तक कैद हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। अच्छा जी, अब आते हैं हाउस ब्रेकिंग। अब हाउस ब्रेकिंग यानी कि किसी के घर में इंटर होना या बाहर निकलना ताकत के ज़रिए, ताकि किसी चीज़ को तोड़ के जाना, नुकसान करके जाना, जिसके अंदर एग्रेशन हो, जिसके अंदर वायलेंस हो, यानी अब नाम हाउस ब्रेकिंग है ना। अब हाउस ब्रेकिंग में ये तीनों चीज़ें आएंगी दोस्तों। कौन सी तीनों चीज़ें? नंबर 1 क्रिमिनल ट्रेसपास, फिर हाउस ट्रेसपास, फिर लर्किंग हाउस ट्रेसपास, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तीनों चीज़ें आती हैं किसी घर में और आप उसके अंदर एंटर होते हैं या निकलते हैं घर से ताकत के ज़रिए से, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा के, तोड़ के, दीवार तोड़ के, कोई सुराख करके एंटर होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग। अब इसके अंदर जनाब क्या है कि कब पता चलेगा कि हम हाउस ब्रेकिंग करते हैं, तो उसकी कोई 5-6 कंडीशंस हैं। नंबर 1, जब आप किसी ऐसी जगह से एंटर करें या घर से ऐसी जगह से घर में घुसें और ऐसी जगह से जब घर से बाहर निकलें जो एक्चुअली आपने खुद बनाई हो। यानी मैं चोर हूं और मैं एक घर में जा रहा था, तो मैंने क्या किया, एक पीछे सी दीवार थी उसके बीच में सुराख करके तोड़ के एंटर हुआ। पहली कंडीशन, इसको हम बोलेंगे हाउस ब्रेक। या मैं ऐसी जगह से एंटर हूँ
ठीक है, जो एक्चुअली आम तौर पे इस्तेमाल नहीं होती घर में घुसने के लिए। घर में घुसने के लिए दरवाज़ा ही होता है ना, लेकिन क्या होता है कि अगर मैंने मैंने हाउस ब्रेकिंग करनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं दीवार छलांग के गया, मैं जो है ना वो छत से गया, यानी ऐसी जगह से घर में इंटर होना जो आम तौर पे आने जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ये दूसरी कंडीशन है। पहली ये कि मैंने खुद से कोई रास्ता बना लिया सुराख करके दीवार मतलब तोड़ छोड़ के, ठीक है। और दूसरा ये कि मैंने ऐसी जगह से घर में इंटर हुआ जो आमतौर पे घर में इंटर होने के लिए या बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। देखें, घर के जो मालिक होते हैं वो छत से तो नहीं आएगा ना, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। जिसका घर होगा क्या वो दीवार छलांग के आएगा? नहीं आएगा ना भाई साहब। तो अगर जिसने हाउस ब्रेकिंग करनी होती है, मतलब कोई भी बंदा, तो वो वहीं से आता है। तीसरी, या तो वो जनाब क्या करे कि ऐसी जगह से वो आए जो मतलब कि उसने कोई ऐसी जगह वो ओपन करे, या ऐसी जगह जो आम तौर पे इस्तेमाल नहीं होती, और आपने उस जगह को ओपन किया और उसको ओपन करके आप वहाँ से आगे, मतलब एक ऐसी खिड़की थी, आपने उसको खोल के आप चले गए। इसके अलावा कि और ये है कि आपने लॉक तोड़ के, डी में क्या है कि अगर आप लॉक जो है ना उसको तोड़ के घर में इंटर होते हो और बाहर निकलते हो, उसके बाद और क्या है कि जनाब आप ना ताकत के ज़रिए ज़बरदस्ती घर में घुसते हो और ज़बरदस्ती घर से बाहर निकलते हो, रिवॉल्वर रख के लोगों को धमका कर, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था और जल्दी जल्दी आप घुस के अंदर आ गए, और फिर जनाब उसी तरीके से ताकत के ज़रिए से लोगों को डरा धमका के फोर्सली ताकत से आप फिर बाहर निकल गए, ठीक है। और लास्ट में कौन सा हाउस ट्रेसपास के क्या हो सकता है? अगर आप एक ऐसी जगह से आए जो एक्चुअली बंद था, यानी कि मिसाल करो तो मेरे घर में 6 दरवाजे थे, तो एक दरवाज़ा मैंने परमानेंटली बंद कर दिया था, वो इस्तेमाल में था ही नहीं, तो हमने उसको लॉक कर दिया था। जब से घर बना था तब से हमने वो बंद किया था, उसके अंदर ऊपर हमने जंजीर और ताला शाला लगा दिया था। लेकिन आपने क्या किया, क्योंकि आपने हाउस ब्रेकिंग करनी है, तो आपने उसको तोड़ के, जंजीर को तोड़ के वो दरवाज़ा खोल के आप चले गए। मतलब जब आप ये 4-5-6 तरीक़ों से जब घर में घुसते हो, इंटर करते हो, तो एक्चुअली आप हाउस ब्रेकिंग करते हो। अभी इसके इंग्रेडिएंट, हाउस ट्रेसपास यानी ठीक है वो हो गया, इंटेंशन हो गई इसके अंदर आपकी क्राइम, और फिर आपने इंटर और घर से निकलने के जो मोड्स हैं वो यही इस्तेमाल करने जो मैंने आपको अभी ऊपर बता दिए हैं। इसकी पनिशमेंट क्या है? इसकी पनिशमेंट भाई साहब 2 साल है और फिर फ़ाइन भी लग सकता है। अच्छा जी, अब ये तो सारी चीज़ें होगी। अब ये देखें ना, बड़े आसान से कॉन्सेप्ट हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक पहला इजी है, फिर उसके अंदर 2 चीज़ें ऐड हो जाती हैं, फिर तीसरी में 2 और ऐड हो जाएंगी, और लास्ट वाली में सब ऐड हो जाएंगी। अब ये समरी में आपको यहाँ पे मैंने बनाई है ताकि आपको आप लोगों के ईजी हो जाए। सबसे पहले क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी प्रॉपर्टी में इंटर होना, किसी और की पोजीशन हो, इस नियत के साथ, इंटेंशन के साथ कि आपने ऑफेंस करना है, या उसको डराना है, उसकी इंसल्ट करनी है, उसकी बेइज्जती करनी है, या उसको परेशान करना है, ठीक है, ये चीज़ होगी। और हाउस ट्रेसपास में यह होता है कि ऐसी जगह, ऐसी बिल्डिंग या ऐसी टेंट के अंदर घुसना जो लोगों की, जिसमें लोग रह रहे हों, रिहाइश रखी हो, ठीक है, या ऐसी जगह जो प्लेस ऑफ वर्शिप हो, या ऐसी जगह जहाँ पे प्रॉपर्टी आपने कस्टडी के लिए रखी हो, कोई चीज़ें हैं घर के, आपके 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 पास बाइक्स हैं, मतलब स्टोरेज टाइप कोई भी चीज़ हो आपने रखी हो, ठीक है। और लर्किंग हाउस ट्रेसपास में क्या होता है कि आप प्रिकॉशंस लेते हो, आप एक्चुअली छुप के जाते हो ताकि मालिक मकान को पता ना चले। अगर पता चल जाएगा तो उसको ये राइट है कि वो आपको वहाँ से निकाल के बाहर फेंक दे। अच्छा जी, और हाउस ब्रेकिंग के ये है कि 6 तरीके हैं। पहली बात ये कि खुद से रास्ता बनाएं। तीसरा रास्ता ये है कि ऐसा रास्ता जो ह्यूमन इंट्रेंस के लिए नहीं होता, मतलब दीवार वगैरह से आप आगे, छत से आगे। तीसरा ये है कि आपने कोई ऐसा रास्ता ओपन कर लिया जो आमतौर पे बहुत कम ही यूज़ होता था मिसाल खिड़की वगैरह, और इसके अलावा लॉक तोड़ दिया। पांचवा, चौथा, इसके अलावा अपनी क्रिमिनल फोर्स और अजाल्ट और धमकी देकर घर के अंदर इंटर हो गए, फिर बाहर भी निकल गए धमकी देकर और रिवॉल्वर और वेपन दिखाकर। और तीसरा ये कि आपने कोई ऐसी जगह से आए जो एक्चुअली यूज़ ही नहीं होती इस्तेमाल, हालांकि वो आने जाने का रास्ता था किसी ज़माने में, लेकिन अब 10-20 सालों से वो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आपने उसको तोड़ के आप वहाँ से निकल गए। अच्छा जी, तो ये तो हो गया आपकी समरी। अब हम सारों में डिफरेंस देखेंगे। यार देखें, सबसे पहले तो क्रिमिनल ट्रेस पास हो गया, लेकिन जब क्रिमिनल ट्रेस पास में आप किसी ऐसी जगह, बिल्डिंग में घुसते हैं जो रहायश के लिए इस्तेमाल होती है, या इबादत के लिए इस्तेमाल होती है, या प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए इस्तेमाल होती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कि जनाब ये हाउस ट्रेस पास हो गया। और हाउस ट्रेस पास में अगर आप छुप के आते हो कि मालिक मकान से छुप के उस बंदे से जो उसकी बिल्डिंग है, जिसकी पोजीशन के अंदर वो प्रॉपर्टी है, अगर वो देखेगा तो आपको बाहर भी निकाल सकता है,
तो हम उसको बोलेंगे लर्किंग यानी कि हाउस ट्रेस पास। लेकिन जब आप ताकत का इस्तेमाल करके, नकबजनी करके आप दीवार को तोड़ के आपको दीवार तोड़ के पीछे से, या आप जो है ना छलांग लगाकर छत के ज़रिए से, खिड़की के ज़रिए से लॉक तोड़ के ज़बरदस्ती ताकत के ज़रिए घर में एंटर होंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाउस ब्रेकिंग। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हाउस ब्रेकिंग के अंदर हाउस ट्रेस पास भी आता है, और हाउस ट्रेस पास के अंदर आता है क्रिमिनल ट्रेस पास। यानी क्रिमिनल ट्रेस पास के बाद दूसरी स्टेज है हाउस ट्रेस पास, और हाउस ट्रेस पास की तीसरी स्टेज है हाउस ब्रेकिंग। लर्किंग हाउस ट्रेस पास हाउस ट्रेस पास का ही एक हिस्सा है। In other words, to establish an offense either of house breaking or house trespass, the intent necessary to prove criminal trespass must be present। यानी भाई ये सारी चीज़ें साबित करने के लिए एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए, वो जो बुनियाद है वो है क्रिमिनल ट्रेसपास। यानी हाउस ब्रेकिंग में भी क्रिमिनल ट्रेसपास होगा, और हाउस ट्रेस पास के अंदर भी क्रिमिनल ट्रेस पास होगा, और लर्किंग हाउस ट्रेस पास के अंदर भी क्रिमिनल ट्रेस पास होगा। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको क्रिमिनल ट्रेस पास की जो मज़ीद कैटेगरीज़ हैं वो बताई हैं और समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।